हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1.3 की छठवीं सवाल हल करेंगे। तो आप अपने किताब में देखिए कि छठवीं नंबर सवाल क्या है। हम पढ़ते हैं, पहले ध्यान से सुन लो, यानी पढ़ लो पहले किताब में, उसके बाद लगाना। लिखा हुआ है P अपान Q यानी P बटे Q, ब्रैकेट के अंदर Q नॉट इक्वल शून्य यानी Q शून्य नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण का मतलब जिसको काटने के बाद दशमलव में जाने के बाद कुछ अंक जाने के बाद पूरा पूरा कट जाए। ये नहीं कि चलता ही है तो पूरा पूरा कट जाए, तो वही है शांत। कह रहा है शांत रहे, मतलब शांत निरूपण रहे। और क्या करना है? शांत निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी Q की जगह क्या क्या रह सकता है? तो देखिए, पहली बात तो P अपान Q के रूप में लिखना है। अब ऐसा लिखना है कि एक अतिरिक्त तो कोई गुणनखंड भी उसका ना रहे, लिखा हुआ है ना, उसमें पढ़ लेना। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो मान लो जैसे 1/5 लिख दो या कुछ और लिखो, 2/5 लिख दो, 3/2 लिख दो, 1/10 लिख दो। देखो होता क्या है, इसको भाग दो, 5 से 1 को भाग दो, कितना आएगा? 1 है, जाएगा नहीं तो यहां 0 लगाने के बाद दशमलव लगाओ, अब जाएगा। तो दशमलव बाद 0 बढ़ गया, 5 दूनी 10 कट गया पूरा ना, अर्थात कितना है? 0.2। शांत निरूपण है ना, क्योंकि कट गया पूरा पूरा। तो शांत निरूपण ना कटता चलता ही रहता, अशांत था, लेकिन उसने कहा कि शांत निरूपण होना चाहिए, तो शांत हमने लिखा है। और देखिए ये 2/5 है, इसको भी भाग दो। देखो 5 से 2 को भाग दो तो कितना आएगा? तो ऐसे तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 है, तो 0 लगाएगा, दशमलव लगाओ तो ये बढ़ा, 5 चौक 20 आया, कितना? 2 20। तो खत्म हो गया ना, कितना आया? 0.4। 3/2 है, 2 से भाग दो 3 को। देखो शांत निरूपण, अगर आप गलत लिख लो तो उसको बदल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ तो आप काट के दूसरा फिर लिख लेना अगर गलत हो जाए लिखने में। तो इसको देख लो, तो 2 1 कम 2 बचा 1, अब जाएगा नहीं तो दशमलव लगाओ तो 0 बढ़ गया, तो 2 पंचे 10 कटने के बाद कितना आया? 1.5। ये भी शांत निरूपण है क्योंकि 5 बार कट गया पूरा पूरा। अब यहां देखो 10 से भाग दो 1 को तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा, दशमलव लगाओ तो 10 1 कम 10 कट गया पूरा, कितना है? 0.1। तो आपने देखा कि सब में क्या हुआ है? भाग देने के बाद शांत निरूपण है, यानी कट गया है पूरा पूरा, बचा कुछ नहीं है कि चलता ही जा रहा है। चलता जाता जैसे मान लो 0.2 3 5 6 7 ऐसे आता जाता, तो ये अशांत है, तो अशांत आपको लिखना नहीं था, लिखना है शांत। और P अपान Q के रूप में, तो देखो P अपान Q के रूप में है, ऊपर वाला अंश वाला समझो P है, नीचे वाला Q है, तो P अपान Q के रूप में हो गया। अब कह रहा है Q को कौन सा क्या है संतुष्ट करेगा? देखिए क्या है, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना, मतलब Q को क्या रख दें कि वही लगभग रहेगा, ये उस बताना है। तो देखो आप ही निकाल के बताओगे कि इसमें क्या होगा। देखिए अगर ध्यान से सब में देखो तो यहां 5 लिखा हुआ है, इसमें भी 5 है, तो 5 लिखने की जरूरत नहीं, इसमें 2 है, ये 10 है, 10 को क्या लिख सकते हो? 2 × 5 अर्थात 2 × 5 ऐसे लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो तो नीचे या तो 2 है या तो 5 है या तो दोनों है, तो अर्थात Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा? Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा?
2 घाते m और 5 घाते n। 2 घाते m का मतलब आप m की जगह जो 1 2 3 जो रखोगे वही हो जाएगा, n की जगह 1 2 3 जो रखोगे वो हो जाएगा। ये अलग अलग रख के नहीं कि एक पे रख दोगे, ठीक है, इसीलिए अलग अलग लिखा हुआ कि आप इसमें जो चाहो रख सकते हो, इसमें जो चाहो, n की जगह जो चाहो रखो, m की जगह जो चाहो रखो। तो इसका मतलब यही हुआ, या तो 2 घाते m होगा या तो 5 घाते m, 2 घाते m और 5 घाते n होगा, या तो दोनों होगा। देखो 5 भी है, केवल 2 भी है और दोनों भी है, तो अर्थात दोनों ऐसे भी होगा या 2 घाते ऐसे लिख सकते हो, 5 घाते n। आपने जैसे लिखा हो, बस केवल आपको समझना था इसका मतलब क्या हुआ। तो अर्थात हर, क्यू की जगह मतलब हर में बताना है कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, 2 घाते m 5 घाते n, या तो दोनों रहेगा। तो आंसर देख लो आप लोग क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से क्यू को गुण संतुष्ट करेगा ऐसे लिख सकते हो। भाषा आपको अपने हिसाब से बनाना है, रटना उठना कुछ नहीं कि रट के लिखो, रटना कुछ नहीं, आपको जैसे किताब पूछे, किताब में जैसे क्वेश्चन करे उसी हिसाब से आप लिखो। क्यू को गुण संतुष्ट करेगा ऐसे कर सकते हो, संतुष्ट करेगा ऐसे, करेगा बराबर ये ऐसे करके, या 2 घाते m 5 घाते n, या दोनों करके गुण संतुष्ट करेगा। आप अपने हिसाब से इधर उधर करके लिख सकते हो, अपने हिसाब से, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है जैसे लिखे आप वैसे ही लिखो, ठीक है। तो लिख लो इसको। हाँ आप लोग देखिए, आपके आंसर में लिखा हुआ है ना कि 2 के घात, उसमें ऐसे लिखा हुआ 2 की घात या 5 की घात ऐसे लिखा हुआ, या 5 की घात या दोनों संतुष्ट करेगा, ठीक है, दोनों संतुष्ट करेगा। हम स्पीड में लिख रहे हैं, आप आराम से लिख लेना। तो उसमें ऐसे लिख दिया गया एकदम हिंदी में कायदे से कि 2 की घात या 5 की घात या दोनों संतुष्ट करेगा। इसमें हम ऐसे करके लिखते तो दोनों सही है, आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, जो आपके समझ में आए वैसे आप लिख सकते हो, दोनों का अर्थ वही है, 2 घाते m 5 घाते n, या दोनों, ऐसे जैसे आपको, अगर किताब की तरह लिखना है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही, बस आपको समझना मेन जरूरी था। हाँ तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल 7वें नंबर क्या है, हम पहले किताब में पढ़ देते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्योंकि इसमें लिखते हैं तो ज्यादा समय लगता है, तो लिखना ही है। अब आपके पास किताब वैसे भी है तो क्या मतलब है इसमें लिखने का, तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, हल करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं कायदे से, आप पहले समझ जाओ। तो इसमें लिखा हुआ है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावर्ती कैसी संख्या हो, अनावसानी अनावर्ती, कैसी संख्या हो, अनावसानी हो अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती मतलब, अनावसानी मतलब कटे ही ना, अशांत ऐसे समझ सकते हो, अशांत हो यानी शांत ना हो, कट ना जाए, वो चलता ही रहे। और अनावर्ती मतलब पुनरावृत्ति ना हो किसी संख्या की, जैसे 2 1 आ गया फिर 2 1 फिर 2 1, इस तरह ना आए, अलग अलग आए। तो ये कह रहा है कि अनावसानी अनावर्ती हो, या इसको पूरी भाषा में कहें, दूसरी भाषा में तो अपरिमेय संख्याएं कह सकते हो कि अपरिमेय संख्याएं लिखना है, ठीक है। तो आप इसको समझ जाओ कि अनावसानी अर्थात चलता ही रहे, अशांत रहे, शांत ना हो अशांत हो, और अनावर्ती मतलब पुनरावृत्ति ना हो संख्या की। तो देखो कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए क्या करो, कोई भी संख्या पकड़ सकते हो, जैसे 0.1 लिखे, 2 लिखे, 3 4 5 0 4
5 7 1 8। देखो ऐसे एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कट ही नहीं रहा, मेन यही है कि ये चलता ही जा रहा है, इसको जरूर लगाना है। एंड सो ऑन मतलब आगे चलता जा रहा है, रुका नहीं है। और अनावर्ती मतलब पुनरावृत्ति देखो कहीं हुई है। पुनरावृत्ति मतलब ये नहीं कि एक बार 5 है, ये नहीं, एक वो लगातार से वही संख्या नहीं पुनरावृत्ति। देखो जैसे 1 2 3, तो क्या लगातार 1 2 3 आगे है? कहाँ है? नहीं है। तो इसी तरह मतलब पुनरावृत्ति वही बार बार संख्या ना आए, तो ये ऐसे लिख सकते हो। दूसरा कोई आप कई लिख सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर मिल ही जाए, क्योंकि संख्याएं कई लिख सकते हो तो आंसर जरूरी नहीं कि मिल जाए। उसमें से 3 लिखना है, चाहे जो आप लिख दो, बस इतना समझे रहना। अनवसानी मतलब चलता ही रहेगा, अनावर्ती मतलब पुनरावृत्ति ना हो उसी संख्या की। अब बता दिए कि जैसे ऐसे नहीं कि 0.21 फिर 2 1 फिर 2, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। बस इसी को नहीं लिखना है। तो अब दूसरा लिख सकते हो 2.05671850 ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया। 3 संख्याएं लिखनी थी, कोई और लिख दो। 0.9 लिख दो, 3 0 6 7 5 8 1 ऐसे करके एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है कि हम आपको फिर बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आंसर मिल जाए, क्योंकि संख्याएं कई हो सकती हैं। आप कई लिख सकते हो, तो उसमें से केवल 3 लिखना है, जरूरी नहीं कि आंसर मिल जाए। तो देखिए दोनों सवाल आराम से लगा लेना, इसको आराम से बताए हैं कि आप समझ में आ जाए आपकी। तो आगे 2 सवाल बताइए, उसको अपने हिसाब से पहले हल करना, जो सवालें बची हुई हैं। नहीं आएगा तो हम हल करके बताएंगे। तो इसको लिख लीजिए। हाँ, आप लोग इसमें आंसर लिख दीजिएगा, जो है ये पूरा आंसर ही है चल रहा है, ठीक है। आप इसको आप इस तरह मत लिखा करो, क्योंकि हम इस तरह लिख देते हैं। तो आपको ऐसे पूरा ANS या तो ऐसे लिखो, या तो ANS पूरा होता है ANSWER, आंसर पूरा लिखो। लेकिन एकदम शॉर्ट मत कर देना, नहीं ए केवल लिख दो, ठीक है। कम से कम इतना तो जरूर लिखो, दोनों में से एक।